विदाई करा दे, विदा करो बताइए। हाँ हाँ बस जल्दी ही वह काम हो रहा भैया, विदाई की तैयारी हो गई है और अपन साधन लाओ लेके जाओ। हाँ, हम साधन लान है। हाँ। हमका दहेज दो, दहेज हमारी गाड़ी पे रखो। हाँ। गाड़ी उठा के साइकिल पे रखो और साइकिल उठा के गाड़ी हिया नया दहेज सौदाग है, जाको वो जाओ 50 धरा है, वो जाको भैया PCR धरा है और वो जाको कैमरा रखा फोटो खींचे वाला और वो जाओ बड़का बक्सा धरा। चलो सबको धरा है। हाँ। एक उठा के हमारी गाड़ी में ला दो। हाँ। और गाड़ी उठा के हमारी साइकिल पर ला दो और साइकिल उठा के लोग कांधे पर रख के अपने घर पहुंचा दो। कह रहे फोटो दिया है कि हम चूट दिया है। हाँ। अरे गाड़ी पे ला दी, गाड़ी उठा के साइकिल पे ला दी है। अरे कहो साइकिल उठा के गाड़ी पे ला दी जा, लेकिन गाड़ी कहाँ तुम साइकिल पे ला दी? चलो ठीक, चाहे ये भी लाओ लेके आओ, हम चल रहे हैं। हाँ लाओ। अरे बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़िया ही है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी ही घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, बाबुल का घर छोड़ के। आपकी बेटी को विदाई हो गई है और सब दहेज लगा दिया है। दहेज वाले सब लदवा दिया। हाँ सब दे दिया। ठीक है। अरे दाग लगा चुनरी, अरे दाग लगा चुनरी, अरे नहीं हरता लगा अमरी तुझरी, नहीं हरता लगा अमरी तुझरी। नहीं हरता लगा हमारी तुझरी, नहीं हरता यही चुनरी का मनी मनी धोयो, मनी मनी धोयो, मनी मनी धोयो। नमस्कार। और खास तौर से हमारे दादाजी के लिए हमारे भैया ने 11 रुपया भेजा है और उनका कहना है कि आप जो भजन गा रहे हैं, हाँ। इस भजन को आप पूरा कर देना, बड़ी मेहरबानी की। धन्यवाद। और यही चुनरी का मनी मनी धोयो, मनी मनी धोयो, मनी मनी धोयो। यही चुनरी का यही चुनरी का मनी मनी धोयो, मनी मनी धोयो, मनी मनी। अरे साबुन बिकाई महंगा यही नगरी, नहीं हरता हमारी चुनरी, नहीं हरता हमारी चुनरी, नहीं हरता
भैया जादव सुनो भैया जादव कहेगा भैया सुनो भैया जादव सुनो भैया जादव अरे बात छूटे सदा गुर हजारी नगारी रैया दरगल के मोरी चुनरी रैया दरगल के मोरी चुनरी रैया दरगल के मोरी चुनरी। हेलो भैया और इसी के साथ साथ हमारे भैया सोनू सलामपुर भाई इनकी ओर से 11 रुपये हमारे लिए भेजे पार्टी ओर से धन्यवाद। हाँ दोस्तों इधर ये गुलचरी टाइप खाने में बंद रहता है गुलशन का अरे बुलबुल बुलबुल ही गुल बंद रहता है और बुलबुल काट खाने में देखिए वो क्या सोचता है क्या होता है उन्हें। देखो तुम्हें इतने दिन कैद खाने में हो गए हैं और मैं चोरी चोरा तुमसे बात करता हूँ। अगर ये बात हमारे मालिक को पता चल गई ना तो मेरे मालिक मेरी बोटी उड़ा देंगे। कौन तेरी बोटी? हाँ। अच्छा तेरी बोटी उठा लेंगे। अच्छा मैं यहाँ पर अब 1 मिनट नहीं रुक सकता हूँ। हमारी बाली की शादी हमारे खिलाफ हुई है। मैं जा रहा हूँ बाली के पास। अरे अपनी बाली के पास जा रहा हूँ। बाली 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 तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। मैं तेरे पीछे जा रहा हूँ। आइए तो दोस्तों कहानी को विशेष ध्यान दें। इधर देखिए महाराज बैठे हैं और उधर से कौन वही सेनापति आता है। वो आकर देखिए महाराज से क्या बात करता है। इधर महाराज बैठे हैं। महाराज बैठे हैं या नहीं? महाराज तो बैठे हैं। चलो आइए। महाराज आइए सेनापति। राजकन्या की शादी अच्छी तरह से हो गई। क्यों नहीं? सारे कार्यक्रम अच्छी तरह से निपट गए। बहुत अच्छी तरह से निपट गए। लेकिन शायद आप अभी एक बात भूल गए। क्या बात सेनापति? सुनिए हमारी बात। कहिए। दीवानी की हुई और गई अपनी ससुर। शादी वाली की हुई गई अपनी ससुराल और बुलबुल का भी सहजी और करिए कुछ तो ख्याल। महाराज अब इस बुलबुल का भी थोड़ा ख्याल कीजिए जो अपने जिंदान में कैद है। उसका क्या करना है? हाँ सेनापति, उसको तो मैं दिमाग से ही उतार दिया था। अब वो हमारे कोई काम का बचा नहीं है महाराज। सोच लो। और उसने आपकी इज्जत पर धब्बा भी लगाया है। हाँ सेनापति। और जेल से लाओ नीच को, अरे अभी हमारे
फांसी होगी। बैठे महाराज, आगे बढ़ो। हाँ मालिक। जाओ जिंदान से उस बुलबुल को लेकर आओ। आज उसकी शादी यहाँ पर फांसी होगी। अब ही डाल के लेके जाओ। अब ही लेके तुम यहाँ क्या बात है? जाओ इस पूरे जोधनगर में हाँ ऐलान कर दो हाँ कि आज शाम 4 बजे राज दरबार में बुलबुल की फांसी होगी। बहुत अच्छी बात है। हम जाओ रागत भैया के नीचे। जाओ। क्या हुआ रे? ईदा तुम्हारा बुलबुल पिंजरा बचा है, बुलबुल फरार। तुम्हारा दिमाग खराब है, तो हथकड़ी देकर बोल रहे हो बुलबुल है। बता रहे हैं मालिक, बाहर से तो मान लो दरवाजा लॉक था, हाँ जो पीछे साइड खिड़की थी ना छोटी सी, हाँ हाँ। उस खिड़की को तोड़ बुलबुल वहां से फरार हो चुका है। क्या बुलबुल के जेल के आगे पहरा किसका ठाड़े? पर जेल के पीछे तो नहीं था। तो तुम साले जब आगे देख सकते हो तुम बताओ हम कैसे होकर देखिए। अब तो सारा दिन तो तुम्हारे साथ थे, टाइम मिला होगा कौन? हम जाओ पीछे। महाराज एक बुरी खबर है। क्या बात है सेनापति? बुलबुल जेल से भाग गया हो महाराज। क्या कहा? हाँ महाराज। बुलबुल जेल से भाग गया? हाँ महाराज। सेनापति, बुलबुल भाई ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तुम जाओ फौरन और अब उसे जिंदा गिरफ्तार करने के चक्कर में न फंसो। वो अगर जिंदा मिलता है तो मिलता है, और नहीं तो मुर्दा उसको हमारे सामने हाजिर करो। ठीक है महाराज, आपको बुलबुल चाहिए जिंदा या मुर्दा? किसी भी तरह उसे हमारे सामने पेश करो आके। अवश्य लाएंगे महाराज, हम चलते हैं। जाओ सेनापति। दरअसल मैं आराम करने के लिए जा रहा हूं और दरबार की अच्छे से देखभाल कर। बहुत अच्छी बात है महाराज। देखो, ये कहानी किस मोड़ पर जाती है, जिसमें शांत फरमाया गया कि आधी दुल्हन आधी बहन, आधी दुल्हन आधी बहन, उस रास्ते का रोड़ा आप लोग रात भर देखा। और इधर वही गुलशन की शादी हो जाती है, बाली ससुराल में जाती है। आज वो ससुराल में पहुंचती है, कैसे आधी दुल्हन बनती है, कैसे आधी बहन बनती है। और दोस्तों आज सुहाग रात उसकी है, और आगे देखिए क्या होता क्या नहीं होता है। और दोस्तों, जो रास्ते का रोड़ा आप लोगों को बताया गया इस तमाशे में, तो रास्ते का रोड़ा कोई और नहीं, वही सेनापति है। आगे कहानी पर विशेष ध्यान दे दोस्तों, कहानी किस मोड़ पे जाती है। ये किस मोड़ पे लाकर मुझे छोड़ दिया। मैंने प्यार तो बुलबुल से किया, लेकिन शादी मेरी गुलशन से हो गई। अब मैं क्या करूं, किस तरह से अपने आप को बचाऊं? मैं इधर की नहीं ना उधर की, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन कोई बात नहीं, मुसीबत का सामना तो मुझे करना ही पड़ेगा। भगवान मुझे माफ करना, बुलबुल मैं तुम्हारी नहीं हूं।
आज मेरी सुहाग रात है। क्या करते अपने पत्नी से मुलाकात करूं, क्योंकि वो मेरा इंतजार करते होगी। क्या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या ये जीवन की अनमोल बात है? पत्नी का मिलन, आज ही दोनों का मिलन होता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि खुशी के बदले आज मेरी पत्नी ये अपना सर झुका बैठी हुई। प्रिय, प्रिय, तुम मुझे छोड़ने की कोशिश मत करना। और सुहाग रात में गुल था, सुहाग रात में गुल था, और क्या बहाती और बताओ क्या तुम्हें अपने और बताओ क्या तुम्हें अपने और मुक्तसर की कहानी।
क्या चाहती हो तुम? कहना मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी तुम्हारे साथ जबरदस्ती कराई गई है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि मैं किससे प्यार करती हूँ, तो आप पहले मुझे पूछन दे कि आप मुझे जो मांगूंगी वो मुझे आप दोगे। तो मेरी पत्नी है और पति का धर्म है कि पत्नी की हर बात का मानना, उसका पालन करना। क्या चाहती है? सुनिए, और नजर मुझ पे कभी बदनियती, और नजर मुझ पे कभी बदनियती नहीं, आप मुझ पे करना। अपनी सारी हकीकत बता दूंगी। और बहन की तरह याद तुमको तुम्हारे दिल की बात तो समझो कि आखिर क्या चाहती है। मैं ऐसे विश्वास नहीं कर सकती कि तुम मेरी कहानी सुनकर तुम मुझे अपनी बहन मानोगे।